एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे। उनमें से एक बैल बूढ़ा हो गया था और उससे अब खेती किसानी का काम नहीं हो पाता था। किसान ने सोचा कि अब इस बैल को खेती के कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। एक दिन किसान उस बैल को लेकर जंगल गया और बैल से बोला, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब तुम बूढ़े हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। तुमने जिंदगी भर मेरी गुलामी की है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से आजादी से जी लो, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बैल किसान से अलग होकर उदास तो था, पर उसे लगा कि शायद उसका मालिक उसे अब साथ रखना नहीं चाहता है। इसी कारण उसने भी किसान के साथ जाने की जिद नहीं की और जंगल में अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे जंगल में एक खाली गुफा मिल गई। वह उस गुफा में आराम से रहने लगा। एक दिन उसे गुफा की तरफ एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर को लगा कि गुफा में कोई छोटा मोटा जानवर होगा जिसका वह शिकार कर लेगा और उसी गुफा में आराम से रहेगा। शेर जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, बैल डर गया। तभी बैल को एक युक्ति सूझी। गुफा के अंदर से बैल अपनी आवाज को भारी करते हुए बोला, अरे भगवान सुनो, मुझे आज बहुत ही भूख लगी है और भूख से बच्चे भी रो रहे हैं। अच्छा हुआ जो एक शेर इसी गुफा की तरफ आ रहा है, मैं उसका शिकार कर लूंगा, पर पता नहीं एक शेर से हम सबका पेट भर पाएगा कि नहीं। बैल की बात सुनकर शेर को लगा गुफा के अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर है जो शेर का भी शिकार कर सकता है। शेर वहां से दुम दबाकर भाग गया। शेर को भागते हुए एक सियार ने देख लिया। दरअसल बैल से पहले वह सियार ही उस गुफा में रहता था और बैल को गुफा से निकालना चाहता था। अगले ही दिन सियार शेर के पास पहुंच गया और हिम्मत करके बोला, महाराज क्षमा करें, आप जंगल के राजा हैं और कल आप गुफा के पास से डरकर भाग रहे थे। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था जो आप इतना डर गए? शेर संकोच करते हुए बोला, हाँ मैं जंगल का राजा हूँ, पर उस गुफा के अंदर कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली जानवर रहता है जो शेर का भी शिकार कर सकता है। कल अगर मैं उस गुफा में चला जाता तो वह मेरा शिकार करके अपने बीवी बच्चों को खिला देता। सियार बोला, महाराज उस गुफा में तो क्या, इस जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो शेर का शिकार कर सके। उस गुफा में तो एक बूढ़ा बैल रहता है। शेर को सियार की बात पर विश्वास नहीं हुआ और बोला, नहीं नहीं, उस गुफा के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो किसी बैल की नहीं हो सकती। वो यकीनन ही कोई नया और मुझसे भी अधिक शक्तिशाली जानवर है। अगर मैं वहां गया तो वह मेरा शिकार कर लेगा। सियार शेर से बोला, महाराज अगर आपको यकीन नहीं है तो हम फिर से उस गुफा में चलते हैं और आप एक रस्सी से अपने शरीर को बांधना और दूसरे सिरे से मेरे शरीर को बांध देना ताकि मैं भाग न सकूं। शेर को सियार की बात पसंद आई। उसने एक रस्सी से खुद को और सियार को बांध लिया और उस गुफा के पास पहुंच गया। बैल ने शेर और सियार को गुफा की तरफ आते हुए देख लिया। बैल समझ गया कि सियार ने शेर को सब कुछ बता दिया है। जैसे ही शेर और सियार गुफा के पास पहुंचे, बैल बुलंद आवाज में फिर से बोला, अरे भगवान सुनो, आज बहुत अच्छा दिन है। इस गुफा की तरफ एक शेर और सियार भी आ रहा है। अकेले शेर से तो मेरा पेट नहीं भरता, आज उसके साथ सियार भी है। लगता है आज पेट भरकर खाना मिलने वाला है। गुफा के अंदर से इस तरह की आवाज सुनकर शेर फिर से डर गया और वहां से बहुत तेजी से भागने लगा। शेर के साथ रस्सी से सियार भी बंधा था। शेर जितना तेज नहीं भाग पा रहा था और गिरते पड़ते शेर के साथ घिसटता हुआ लहूलुहान हो गया। उसके बाद सियार ने कभी भी शेर को गुफा में आने की सलाह नहीं दी और शेर कभी भी दोबारा उस गुफा की तरफ नहीं गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शेर और सियार की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय डरना नहीं चाहिए, अपितु अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।